जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सब के साथ, संगत के साथ, गुरु जी के साथ शेयर करने जा रही हूँ। सत्संग को पूरा ध्यान से सुनिएगा। अगर मेरे से कोई भूल चूक हो जाए तो क्षमा कर देना। जो गुरु जी बुलवाएंगे मैं वही बोलूँगी। पहले मंत्र जाप से मैं स्टार्ट करूँगी अपने गुरु जी के मंत्र से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी कहते हैं अपनी जर्नी शुरू से स्टार्ट करो। तो मैं शुरू से वैसे बहुत शुक्राना सत्संग है, बहुत सारी चीज़ें मैं आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ। तो मैं अपने बचपन से स्टार्ट करती हूँ। हम जब बहुत छोटे थे, बहुत अच्छा हमारा परिवार था, बहुत खुशहाल परिवार था। हम 2 बहनें, हमारे पापा मम्मी बहुत प्यार से उन्होंने हमारी परवरिश करी है। वो भी गुरु महाराज की कृपा थी। हमें इतना सारा प्यार अपने माँ बाप से मिला। बहुत अच्छी हमारी लाइफ चल रही थी, सब कुछ सही चल रहा था। मगर कहते लाइफ में अप एंड डाउन्स भी आते हैं। कभी आपके पास कुछ होता है, कुछ नहीं होता है, चाहे वो कोई भी चीज़ रिलेटेड हो। मगर फिर भी गुरु महाराज ने कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। किसी ना किसी माध्यम से गुरु जी आपको कोई चीज़ कम भी हो जाती है, अगर जैसे आपकी पढ़ाई नहीं हो पा रही या फिर कुछ भी दिक्कत है, आपके घर में कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, मगर गुरुजी वो भी आपकी इस तरह कष्ट कटवा देते, पता नहीं चलता है। बीच में काफ़ी दिक्कत हुई हमारी पढ़ाई को लेके, अगर गुरुजी ने कोई ना कोई मार्ग ऐसा बना दिया कि हमारी पढ़ाई भी जो रुकने वाली थी वो नहीं रुकने दी गुरु महाराज, उसका भी शुक्राना। ऐसे ही करते करते हम कॉलेज लाइफ में आ गए। अपना पढ़ाई हमारे बहुत अच्छे नंबरों से, मतलब बहुत ज़्यादा भी अच्छे नहीं, जो गुरुजी की कृपा थी हम सही अच्छे नंबरों से पास हुए। कॉलेज में आए तो मेरे मन में यही था कि मैं पढ़ाई ऐसी करूं कि मैं अपनी फैमिली का भी कर पाऊं, क्योंकि हमारे कोई भाई नहीं है। मैं मतलब जॉब भी कर पाऊं और अपने परिवार की भी मदद करूं और पढ़ाई भी कर लूं। तो एक बार मेरा दिल्ली यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन हुआ था गुरुजी की कृपा से। मैंने अपने एग्ज़ाम दिए, बहुत अच्छी तैयारी मेरी नहीं थी, मगर मुझे इंग्लिश मेरा थोड़ा सा वीक रहा है शुरू से, गुरुजी जानते हैं। तो इंग्लिश में मुझे बहुत डाउट था कि शायद मेरा इंग्लिश का पेपर क्या होगा, मैं पास होंगी नहीं होंगी। मगर जब मैं अपना रिज़ल्ट देखने गई, मैं तो हैरान, शॉक हो गई। मैं इंग्लिश में मैं पास थी बहुत अच्छे मार्क्स से, मतलब जो मैंने सोचे भी नहीं थे। मेरा गुरुजी ने वो भी क्लियर करवा दिया, उसका शुक्राना मेरे गुरु महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना। वो गुरु महाराज जी थे वहाँ पे, बस उन्होंने जो मुझे उस टाइम इतने अच्छे नंबरों से पास हुई मैं। मेरी ग्रेजुएशन तीनों टर्म्स मैंने दिए, मगर बीच में कुछ फैमिली इश्यूज़ हो गए जो मेरा क्लियर नहीं हो पाया। तो वो भी कुछ अच्छे के लिए ही होगा शायद, उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी। मेरे को शादी नहीं करनी थी। मैंने अपने फैमिली में सबको बोला था मेरे कोई भाई नहीं है, मम्मी मेरे कोई भाई नहीं है तो मैं शादी नहीं करूँगी, मैं आप लोगों के साथ ही रहूँगी हमेशा। उससे पहले एक चीज़ और मैं बताना चाहती हूँ। गुरुजी ने मुझे ब्लैक मैजिक का बताया कि हमारी फैमिली में, मतलब हमारे जो पापा की साइड से हैं वहाँ पे भी कोई है हमारे अपने रिश्तेदार, जिन्होंने हमारे लिए बहुत गलत करवाया कि ये सुखी ना रहे परिवार और बिखर जाए। तो वो ब्लैक मैजिक कब से चलता आ रहा है वो हमें भी नहीं पता, गुरुजी ने ही मुझे अपनी संगत के माध्यम से बताया। तो शादी का विचार मेरा नहीं था, और मगर गुरुजी ने तो जो प्लानिंग सोची हुई आपके लिए, वो तो गुरुजी जानते हैं कि नहीं शादी तो इसकी होएगी और मैं करवाऊँगा, अच्छा घर परिवार दिलाऊँगा। सब कुछ गुरुजी की कृपा से ही होता है। हम चाहे जितना मर्जी मना कर ले तो हम कुछ नहीं कर सकते। मगर शादी भी मम्मी पापा के मतलब कोई जानकार थे, मेरी जो सिस्टर इन लॉ हैं उनके ससुर मम्मी पापा को जानते थे,
बहुत सालों से। तो उन्होंने ही कोई लड़का बताया कि ऐसे ऐसे एक लड़का है, आप उससे बात कर लो, लड़की पसंद आती है लड़के को, लड़की तो कर देते हैं। फिर एक दिन मम्मी ज़बरदस्ती मेरे साथ करने लगी, चलो चलो उनके वहाँ पे आज प्रोग्राम भी है, साईं बाबा की चौकी भी थी उनके घर, बहुत गुरुजी का सत्संग होना था। तो मैं मना करती रही, मगर मेरे को ज़बरदस्ती मम्मी ले गई। शायद गुरुजी ने ज़बरदस्ती मेरे को ना करते करते मैं भी, शायद गुरुजी ने मेरे मन में बैठ गए कि चलो कोई नहीं, चले जाते हैं, और ले गए। वहाँ जाके उन लोगों ने मेरे को पसंद कर लिया, सब ने। मेरी तरफ से ना थी, जब भी मैं नहीं चाहती थी, अंदर से मेरा मन नहीं हो रहा था, मगर फिर भी गुरुजी ने मेरे से हाँ करवा ली, मेरी शादी हो गई। जय गुरुजी। परिवार दिया, नया फैमिली दी, बहुत अच्छा घर परिवार मिला, मगर मुझे तो पता नहीं था मेरे साथ क्या होने वाला शादी के बाद। मेरी जहाँ पे शादी हुई उनके ही परिवार वाले लोग, जो वैसे तो वो भी परमात्मा से, अपने भगवान से बहुत कनेक्ट है, बहुत मानते थे, मगर उनकी फैमिली में कोई ऐसे लोग भी थे, इनका नाम मैं नहीं जिक्र करना चाहती हूँ। गुरुजी को पता है, गुरुजी ने तो मुझे नाम भी बता दी, शक्ल भी बता दी, सब कुछ बता दिया। तो उन्होंने बहुत गंदा मेरे साथ करा, ब्लैक मैजिक। शादी से पहले ही स्टार्ट कर दिया था। गुरुजी कह रहे हैं जब नहीं तेरी शादी हुई थी बेटे, उससे पहले ही स्टार्ट। गुरुजी ने बहुत सत्संग में मुझे बताया है कि जो आप सोचते हो, आपके हृदय में जो भी प्रश्न होते हैं, अपने मन की आवाज़ को ध्यान से परमात्मा का स्मरण करके पूछोगे ना, ऐसा क्यों हुआ, तो आपका मन ही आपको उत्तर दे देगा कि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ। तो मेरा जब रिश्ता हुआ, तो जब ही उन जिसने भी मेरे लिए गलत करवाया, वो जब ही स्टार्ट हो गए थे उल्टा सीधा करवाने के लिए। उन्होंने इतना गंदा करवाया कि मैं भी मर जाऊं, मेरी फैमिली में कोई भी ना बचे, पूरा परिवार ख़त्म हो जाए। मैंने आपको पहले भी सत्संग में बताया था। और शादी हो गई, शादी तो वो नहीं रोक पाए जिन्होंने करवाया। शादी हो गई तो उन्होंने सोचा ये मर जाए, मैं फिर भी नहीं मर पाई, क्योंकि गुरुजी का हाथ मेरे सिर पे था। उन्होंने उनकी पूजा पाठ में बहुत करती थी, शुरू से बहुत मानती थी, बालाजी को, माता रानी को, सबको, भोले बाबा को, सब में गुरुजी का निवास होता है। तो मेरी शायद भक्ति भाव ही था जो मेरे परमात्मा ने मुझे बचा के रखा। फिर उन्होंने सोचा अब इसकी शादी हो गई है तो इसके बच्चे ना होए, क्योंकि मेरे जो हस्बैंड है वही, उनका परिवार बहुत, मेरे हस्बैंड हेल्प करते थे रिश्तेदारी में सबकी, जो भी जिन्होंने कुछ करवाया गलत। तो गुरुजी कहते हैं एक बार नहीं करवाया बेटे, कई बारी अटैक हुए तेरे ऊपर, कई बारी मारन क्रिया, इतनी गंदी मारन क्रिया कि ये पड़ी रहे, इसको आलस आए, ये काम ना कर पाए, शरीर इसका टूटा टूटा रहे। मैंने कभी भी ध्यान नहीं दिया, मैं कहती मैं तो पूजा पाठ करती हूँ, भक्ति वाली हूँ, वैसे ही मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मगर अब गुरुजी बताते हैं सत्संग में कि मेरे साथ जो मारन क्रिया हुई उसकी वजह से ही मेरी ये हालत होती जा रही थी कि दिन पे दिन मैं डाउन होती जा रही थी। मैंने खाना वाना भी बहुत कम कर दिया था, 2 की जगह 1 रोटी खाती थी, कभी आधी, कभी खाई नहीं खाई ऐसी भी सो जाती थी, कभी चाय पी नहीं पी, नाश्ता करा नहीं करा, अपनी तरफ कोई ध्यान ही ना देना कि मैं डाउन होती चली जाऊँ। मेरे बच्चों पे भी मारन क्रिया करवाई। और भी हैं चीज़ें, जो सारी बातें तो मैं नहीं डिटेल में बता पाऊँगी। बहुत कुछ गलत ऐसा करवा दिया कि सब कुछ नष्ट हो जाए, दुनिया से मेरा खात्मा, मेरे परिवार का भी, मेरे मायके वाले भी, उनका भी कोई नामो निशान ना रहे। कोई बात नहीं, गुरुजी कहते मैं हूँ, मैं तेरे साथ बैठा हूँ, तू परमात्मा का स्मरण करती है, मैं तेरा साथ निभाऊँगा। मगर अब मेरा ब्लैक मैजिक जो, गुरुजी कहते हैं मैं हूँ, मैं सब संभाल लूँगा, सब देख लूँगा। तो मैं निश्चिंत हो गई कि सब ठीक हो जाएगा। गुरुजी ने सारे धागे निकलवा दिए घर से, और ताबीज़, सिंदूर, जो गुरुजी ने बोला है कि तुम्हारे घर में काले धागे, लाल धागे, सिंदूर, मौलियाँ और बहुत कुछ पड़ा था, वो सब मैंने निकाल दिया। फिर मेरे घर बहुत दिन, 10-15 दिन, कभी बटरफ्लाई मिल रही है मरी हुई, कभी भंवरे मिल रहे हैं, वो सब गुरुजी कह रहे मैंने कष्ट कटवाए तेरे, जो भी तुम्हारे ऊपर ब्लैक मैजिक था। तो मेरे को दुख भी होता है कि मेरी वजह से बटरफ्लाई मर जाती है, मतलब ऐसे कष्ट कटवाते हैं गुरुजी। तो शुक्राना गुरुजी का, लख लख शुक्राना। गुरुजी तो बहुत ब्लेस करते हैं हमें, इतना ब्लेस
मतलब किसी कई परिवार ऐसे होते हैं जिनको पता भी नहीं होता उनकी फैमिली में किसने क्या कर रखा है। वो सोच रहे होते हैं हमने तो मेहनत भी कर रहे हैं, 2 टाइम की रोटी के लिए कितना मशक्क़त कर रहे हैं और कुछ भी नहीं हो पा रहा है। चाहे वो कोई भी हो, गरीब हो अमीर हो, किसी भी तरह हो, मतलब मगर गुरुजी सबको ब्लेस करते हैं। आपको तो कई बार पता भी नहीं होता है आपके साथ क्या हो रहा है, परिवार वालों ने या किसी बाहर वाले ने आपके लिए क्या करवाया हुआ है। तो आप जब गुरुजी की शरण में होते हो तो गुरुजी आपको एक एक इंडिकेशन देते हैं, आपको सब कुछ समझाते हैं, सही मार्गदर्शन कराते हैं। गुरुजी कहते हैं धैर्य रखो, विश्वास रखो, मेरे को विश्वास करो, अपने गुरु पे विश्वास करो, सरेंडर करो और सब कुछ उन्हें सौंप दो आप। यही भक्ति भावना है बस। वो कहते हैं गुरुजी का स्मरण करो। तो मैं अब सब कुछ करती हूँ जितना मेरे से होता है। और संगत जी, मैं आप सब से भी अनुरोध करती हूँ, आप सब जो भी सत्संग सुन रहे हैं, आप गुरुजी को अपने चरणों में सरेंडर करो। गुरुजी आपका कष्ट कटवाएंगे, काटते भी हैं और आगे भी तुम्हारे कष्ट 90% कहते गुरुजी कष्ट खुद अपने ऊपर ले लेते हैं। 10% है जो हमें जीवन में काटने होते हैं किसी न किसी रूप में, चाहे वो कोई भी सेवा करते हों हम घर में, परिवार में, बच्चों के लिए, वो सब कष्ट कटवाते हैं। तो गुरुजी ने मेरे को बोला माता रानी को मत्था टेक, काली माता के मंदिर जा 7 शनिवार, वहाँ पे चुनरी चढ़ाना है, माता रानी को भोग लगाना है, 7 मंगलवार हनुमान चालीसा 7 बारी पढ़नी है, मंदिर मत्था टेकना है। बहुत उपाय बताते हैं वो मेरे को, प्रसाद बना, खीर का प्रसाद बना और वो मुझे भी भोग लगा और सब खाओ, कष्ट कटेंगे तुम्हारे। कोई अरदास तुम्हारी पूरी होती है, कोई अच्छा काम होता है परिवार में तो गुरुजी कहते हैं हलवे का प्रसाद बनाओ, मुझे भोग लगाओ मेरे स्वरूप के सामने और सब खाओ, कष्ट कटेंगे तुम्हारे। ब्लेसिंग्स होती हैं गुरुजी की बहुत सारी। तो गुरु महाराज मगर मैं फिर भी कहते हैं ना, गुरुजी कहते हैं जिसने करा है उसके बारे में मैं बहुत सोचती हूँ कि गुरुजी ऐसा क्यों करा, ऐसा क्यों करा, मैंने किसी का क्या बुरा करा। क्योंकि मेरा मन साफ़ है, मेरा हृदय साफ़ है, मैं किसी के लिए गलत नहीं सोचती हूँ, ना गलत बोलती हूँ। कोई कमा रहा है वो भी अच्छा है, कोई नहीं कमा रहा वो भी अच्छा। मेरे मन में किसी के लिए कोई जेलस भावना नहीं है। गुरुजी कहते तेरा मन साफ़ है, तो मेरे को यही बात तेरी बहुत अच्छी लगती है। कमियाँ तो हम सब में होती हैं, बहुत कमियाँ होती हैं, सबको अपनी कमियों का पता है। तो गुरुजी कहते तेरे मन में जेलस भाव नहीं है और तू जो काम करती श्रद्धा भाव से करती है, तू मजबूरी में नहीं करती। पहले मैं इतनी आलस, मेरे को मतलब ब्लैक मैजिक की वजह से इतनी आलसी हो गई थी, मैं पूजा पाठ सब छोड़ दिया था, मेरा पूजा पाठ में मन भी नहीं लगता था। बस दिया जलाया, भगवान के आगे हाथ जोड़े, बस मैं सोचा चलो ठीक है हो गया। मतलब इतनी नेगेटिविटी मेरे साथ हो गई, इतना गंदा जादू मेरे ऊपर कि मैं कुछ भी ना कर पाऊँ। मेरे को गुरुजी लाए सही मार्ग पे, नहीं तो पूजा करा कर, पहले एक आरती कर, दूसरी आरती, तीसरी। गुरुजी तो आप कहते सारी भगवानों की आरती पढ़ो, धीरे धीरे गुरुजी खुद दिखाते हैं आपको। जब आप आरती की बुक हम लेके बैठते तो गुरुजी कहते ये भी पढ़, ये भी पढ़, ये सब तेरे लिए है, सब भगवानों की पूजा कर, सबको मान, मैं सब में निवास करता हूँ। तो गुरुजी ने मुझे इतनी शिक्षा दी, इतनी शिक्षा दी, मतलब इतना भक्ति का ज्ञान दिया गुरुजी ने, तो मेरी इतनी अच्छी भक्ति का भाव दिया, उसका भी शुक्राना। मेरे गुरु महाराज सत्संग करना सिखाया गुरुजी ने। गुरुजी कहते थे, मुझे कहते हैं कि तू बहुत सत्संग करेगी पुत्र, तू बहुत सत्संग करेगी, तेरे को यही सेवा का काम मैंने दिया है, तेरा यही काम है जीवन में, बस सत्संग करना, और एक दिन आएगा तू बहुत सत्संग करेगी। तो गुरुजी आपने मुझे सत्संग करना सिखाया। जो भी हमारे घर में होता है वो सत्संग ही होता है। हम जो भी खाना बनाते हैं, खाते हैं, गुरुजी कहते हैं मेरा सत्संग है, इसे दिल से करो, हृदय से करो, जो भी पूजा करते हो हृदय से करो, अच्छे भाव से करो, अच्छे विचार, मन में कोई भी गलत भाव आपके मन में नहीं होना चाहिए। पूजा करते समय साफ शुद्ध मन से करो। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, इतने अच्छा भक्ति का पाठ सिखाया आपने मुझे, अपने चरणों में स्थान दिया। अनसंग साई हमारे जहाँ भी देखती हूँ गुरुजी की प्रेजेंस फील होती है, सब जगह मुझे गुरुजी दर्शन देते हैं। शुक्राना मेरे मालिक का, हर रूप में दर्शन देते हैं। गुरुजी बताते हैं किस किस रूप में, किस किस रूप में नहीं, वो कहते हैं जहाँ भी आप दिल से अपने गुरु को कहोगे गुरुजी आप मुझे दर्शन दो, मैं उसी समय तुम्हारे सामने हाजिर हूँगा। और मेरे को तो महसूस होता है हर पल कि गुरुजी मेरे अंग संग साई है। और बस गुरुजी ऐसी कृपा रखना, कोई भूल चूक को क्षमा कर देना,
और आगे भी मैं सत्संग शेयर करूँगी। मेरे से कोई गलती होगी सत्संग शेयर करने में तो मुझे माफ़ कर देना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना आज तक संभाले रखने के लिए, हर पल का शुक्राना मेरे गुरु महाराज।